नमस्कार। खेती किसानी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी एवं कृषि समस्याओं के सटीक निवारण लेकर आपके द्वार हम लाए हैं पूसा समाचार। मैं डॉक्टर सुभाश्री साहू, वैज्ञानिक कृषि प्रसार संभाग। मैं डॉक्टर सीताराम बिस्मी, वैज्ञानिक कृषि प्रसार संभाग। शुरू करते हैं आज का ये खास अंक, जिसमें हम दर्शकों को मूंग तथा भिंडी की उन्नत किस्मों एवं महत्वपूर्ण शस्य क्रियाओं की विस्तृत तकनीकी जानकारी देंगे। आगे बढ़ने से पहले हम आप सभी से अनुरोध करते हैं कि आप हमारे संस्थान के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि YouTube चैनल पर अपलोड किए गए सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। हमारे लिए बहुत उत्साह एवं हर्ष का विषय है कि देश के विभिन्न प्रदेशों से किसान भाई लगातार अपनी समस्याएं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9560297502 पर भेज रहे हैं, जिसका समाधान हम पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट में आपसे साझा करेंगे। और अंत में मौसम खबर। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली 20 से 24 फरवरी के दौरान अपना 61वां दीक्षांत समारोह मनाने जा रहा है। इस दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि हमारे देश के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप जी धनखड़ होंगे। 61वें दीक्षांत समारोह के मुख्य आकर्षण के बारे में बता रहे हैं हमारे संस्थान के निदेशक आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार सिंह। नमस्कार। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि संस्थान का 61वां दीक्षांत समारोह 24 फरवरी को आयोजित किया जा रहा है और इस अवसर पर भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी मुख्य अतिथि होंगे, जिनके द्वारा 400 से अधिक छात्रों को MSc और PhD की डिग्री प्रदान की जाएगी। फसल चक्र सघनीकरण एवं मृदा में उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए ग्रीष्मकालीन मूंग एक आदर्श फसल है। पोषण सुरक्षा को सुनिश्चित करने तथा आय में वृद्धि करने में भी मूंग का विशेष योगदान है। रबी की फसल के बाद खाली हुए खेतों में उगाई जाने वाली मूंग की उन्नत किस्मों एवं महत्वपूर्ण शस्य क्रियाओं के बारे में विस्तृत तकनीकी जानकारी दे रहे हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर HK दीक्षित जी। वसंत ऋतु में मूंग को लगाने का उचित समय 15 से 25 मार्च है। इसके बाद हम मूंग को लगभग 10 अप्रैल तक लगा सकते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हम उचित प्रजातियों का चुनाव करें अपनी बुआई के लिए। सबसे पहले पुरानी प्रजातियों में पूसा विशाल, पूसा 9531 और SML 668 हैं। IPM 02-14 को साउथ इंडिया में स्प्रिंग सीजन में लगाया जा सकता है। IPM 205-7 और IPM 410-3 ये प्रजातियां 55 दिन में पकती हैं और इन प्रजातियों को संपूर्ण भारतवर्ष के लिए विकसित किया गया है। पूसा संस्थान से नवीनतम प्रजातियों में है पूसा 1431, जो स्प्रिंग सीजन के लिए सुटेबल है। अभी हाल ही में प्रजाति एक रिलीज हुई है दिल्ली स्टेट से, उसका नाम है पूसा 1641। मूंग की बुआई करने से पहले खेत को अच्छी तरह से बना लें। 2 बार 3 बार हल चलाने के बाद पाटा लगाकर उसको समतल कर लें। मूंग का खेत समतल होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो जहां पर भी पानी भरेगा वहां पर पत्तियां पीली पीली दिखाई देंगी। को कतारों में करना चाहिए। कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और मूंग में 100 किलोग्राम DAP पर हेक्टेयर डालते हैं। और उसके अलावा जिन क्षेत्रों में जिंक की कमी है वहां 25 किलोग्राम जिंक पर हेक्टेयर डालते हैं। खरपतवार नियंत्रण के लिए पेंडिमिथिलिन को हम 30% EC को 1 kg पर हेक्टेयर से लगाते हैं। मूंग में स्प्रिंग समर सीजन में 2 से 3 पानी लगते हैं। पहला पानी हम बुआई से पहले लगाते हैं, जो खेतों में प्रचुर मात्रा में जमाव को सुनिश्चित करता है, जिससे हमारा उत्पादन कम नहीं होता। दूसरा पानी हम 20 से 21 दिन पर लगाते हैं। 20 दिन पर जब हम पानी लगाते हैं तो उसके बाद हमें बहुत अच्छी तरह से निराई गुड़ाई करनी चाहिए। जब फसल 60-65 दिन की हो जाए और लगभग 85% फलियां पक जाए तो उन्हें काट कर अच्छी तरह से सुखा लेना चाहिए। सुखाने के लिए बीज के लिए जो हम तैयार करेंगे उसको हम छाया में सुखाएंगे, और जो दाल के लिए होती है उसको हम धूप में भी सुखा सकते हैं। अच्छी तरह सुखाने से
जो स्टोरेज पेस्ट होते हैं उनकी समस्या कम हो जाती है। हम उसको अच्छी तरह से सुखाकर। सब्जियों में भिंडी एक मुख्य फसल है जो गर्मियों एवं बरसात दोनों मौसमों में उगाई जाती है। भिंडी विभिन्न विटामिन एवं खनिज जैसे पोटेशियम, कैल्शियम इत्यादि से भरपूर होने के साथ साथ आय में वृद्धि का भी मुख्य स्रोत है। भिंडी में अच्छी उपज लेने हेतु उन्नत सस्य क्रियाओं के बारे में विस्तृत तकनीकी जानकारी दे रहे हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर BS तोमर जी। भिंडी एक महत्वपूर्ण सब्जी की फसल है और क्षेत्रफल एवं उत्पादकता के दृष्टिकोण में भारत विश्व में पहले स्थान पर आता है। खेत की तैयारी में हम किसान भाइयों को कहना चाहेंगे 15 से 20 गाड़ी सड़ी हुई गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से अपने खेत में मिला दें और खेत की प्लेवा कर दें और खेत जैसे ही जुताई के लिए तैयार हो जाएगा उसके बाद कल्टीवेटर से उसकी जुताई करके उसको समतल कर लें और उसमें मेड़ों का निर्माण कर लें। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि भिंडी एक गर्मी और वर्षा की फसल है। इसके जमाव के लिए वातावरण का तापक्रम 20 डिग्री, औसत तापक्रम 20 डिग्री से अधिक हो जाएगा तब उसकी बुआई प्रारंभ कर सकते हैं। बुआई के लिए उन्नत किस्मों का इस्तेमाल करना महत्वपूर्ण है। कम से कम जो उत्पादन लागत है उसमें उसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। यानी कि गर्मी के मौसम में किसान भाइयों, आपकी भिंडी अगर पूसा भिंडी 5 आप उगाते हैं तो उसमें ना तो भिंडी का पीत वर्ण जो विषाणु रोग है उसका प्रकोप होगा और ना ही ELCV का प्रकोप होगा। सामान्यतः गर्मी के मौसम में इन दोनों ही बीमारियों का प्रकोप कम होता है। तो आपको उन्नत किस्म का चयन करना यानी कि पूसा भिंडी 5 आप बुआई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अपने किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि आप राष्ट्रीय बीज निगम का जो बिक्री केंद्र है हमारे पूसा संस्थान के अंदर, वहां से आप इसका बीज प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो रही उन्नत किस्म की। इसके अतिरिक्त अगर किसान भाई इस किस्म का बीज नहीं ले पाते हैं तो इसके अतिरिक्त गर्मी के मौसम में A4 दूसरी एक किस्म है हमारे संस्थान की, उसको भी उगाया जा सकता है। और अगर ये किस्म भी नहीं है तो आप एक किस्म है अर्का अनामिका, उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि पूसा भिंडी 5 ये एक ऐसी किस्म है जिसकी उत्पादकता 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के आसपास गर्मी के मौसम में हो जाती है और बुआई के बाद इसकी 44 दिन के बाद पहली तुड़ाई संभव है। अब बात आती है बीज की मात्रा की। गर्मी के मौसम में अगर आप पूसा भिंडी 5 का इस्तेमाल करते हैं या अन्य किस्मों का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 12 किलोग्राम से 16 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करने की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप संकर किस्म का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 8 से 10 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर इस्तेमाल करना है। बीज को उपचारित करना है। दूसरी बात हम आपको कहेंगे, भिंडी के बीज को आप उपचार करने के बाद साथ साथ आप इसको एजिटोबैक्टर या एजिसोस्पेरियम नामक जो सूक्ष्म जीवी हैं जो जमीन के अंदर उपलब्ध पोषक तत्वों को पौधों को उपलब्ध कराते हैं, उसको भी आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। अगर पुराने अनुभव के आधार पर किसान भाइयों आप एक ही खेत में निरंतर भिंडी लगाते हैं तो कई बार उसमें फ्यूजेरियम विल्ट, उकटा रोग आने की भी संभावना बढ़ जाती है। तो इससे बचने के लिए आप बीज का उपचार कर सकते हैं ट्राइकोडर्मा विरिडी के द्वारा। 5 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज के दर से आप इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं ताकि आपके खेत में उकटा रोग की आने की संभावना को समाप्त किया जा सके। पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें हम आपके खेती किसानी से जुड़े प्रश्नों का समाधान बताएंगे। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से शिव शंकर जी ने सरसों में कीट की समस्या बताई है। आपकी फसल में एफिड यानी माहू कीट का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान के लिए क्लोरपाइरिफॉस की 200 मिलीलीटर की मात्रा तथा मेटासिस्टोक्स की 400 मिलीलीटर की मात्रा को 200 लीटर पानी में घोलकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। बरेली से प्रताप सिंह जी सैनी ने लहसुन के पत्तों के पीले पड़ने की समस्या बताई है। आपकी फसल में स्टेम फाइलियम झुलसा रोग का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु नेटिवो या टिल्ट की 300 से 400 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोलकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। पानीपत हरियाणा से परविंदर सिंह जी ने प्याज में रोग की समस्या बताई है। आपकी फसल में स्टेम फाइलियम झुलसा रोग का प्रकोप हुआ है। इसके रासायनिक नियंत्रण हेतु नेटिवो या टिल्ट की 300 से 400 ग्राम मात्रा 200 लीटर पानी में घोल बनाकर स्टिकर के साथ 1 एकड़ में छिड़काव करें। ललितपुर उत्तर प्रदेश से राजकुमार निरंजन जी ने मटर में कीट की समस्या बताई है।
आपकी फसल में पॉड बोरर या फली भेदक कीट का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु नीम के तेल को 5% दर से छिड़काव करें या रासायनिक नियंत्रण हेतु स्पाइनोसाइड की 60 से 70 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 19 से 21 फरवरी के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख तथा हिमाचल प्रदेश में और 20 से 21 फरवरी को उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या बर्फबारी की संभावना है। 21 फरवरी को उत्तरी पंजाब में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। 19 से 21 फरवरी के बीच अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। 22 से 24 फरवरी के दौरान पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्य वर्षा या बर्फबारी हो सकती है। इसी समयावधि में अरुणाचल प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं कि पूसा समाचार का ये अंक आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए जरूर सहायक होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी ज़रूर फॉलो करें। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। आपके सुझाव और प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। कृषि की दिशा में यदि लाने हो नवाचार तो देखते रहिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार। कुछ नए विषयों पे नई जानकारी लेकर हम फिर हाजिर होंगे अगले शनिवार। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।